हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, यह कंप्यूटर एजुकेशन का पहला पार्ट है। इसी तरह आपको कंप्यूटर एजुकेशन की वीडियो पार्ट वाइज देखने को मिलेंगी इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी दूंगा उन्हें पॉइंट वाइज बताऊंगा, जिससे आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छे से समझ आए। दोस्तों, आज मैं आपको कंप्यूटर का परिचय देने वाला हूँ। इस वीडियो में आज मैं आपको कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर का पूरा नाम, कंप्यूटर के कार्य क्या हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं, इन सभी जानकारियों को आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं कंप्यूटर क्या है। तो दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या कहें तो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि दो भागों से मिलकर बना है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। ये बहुत तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती भी नहीं करता है। इसे काम करने लायक बनाने के लिए इसमें पहले प्रोग्राम किया जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की भाषा को समझता है, जिसे मशीन भाषा या बिनैरी भाषा भी कहते हैं। इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ट्रांसलेटर को बनाया गया जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदल सके। यानी कंप्यूटर सिर्फ वही कार्य कर सकता है जो इसके प्रोग्राम में दिया गया हो। इसलिए कंप्यूटर में गलती की संभावना बहुत कम होती है। दोस्तों, कंप्यूटर बहुत सारी जानकारियों को अपने अंदर स्टोर करके रखता है और ज़रूरत पड़ने पर हमें सूचनाओं को प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में दिखाता है, जैसे संख्या, वर्णमाला, आंकड़े इत्यादि। कंप्यूटर इन सभी डेटा और परिणाम को भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित भी रखता है। दोस्तों, कंप्यूटर के जिस भाग को हम देख और छू सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, और कंप्यूटर के जिस भाग को देख या छू नहीं सकते उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। दोस्तों, सॉफ्टवेयर बहुत से प्रोग्रामों से मिलकर बना होता है जो कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होते हैं। दोस्तों, जबकि हार्डवेयर एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर यानी ढांचे से तैयार किया जाता है। सॉफ्टवेयर का कार्य हार्डवेयर को मैनेज करना और हार्डवेयर को बताना है कि क्या करना है। कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग यानी पार्ट्स कंप्यूटर के प्रकार पर भी निर्भर कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर कंप्यूटर में एक कीबोर्ड, एक माउस, मॉनिटर, मदरबोर्ड, CPU, रैम और रोम आदि उपकरण होते हैं। कंप्यूटर के सभी भाग को मुख्य रूप से 4 भागों में बांट दिया गया है, जो इस प्रकार हैं। पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस और तीसरा है स्टोरेज डिवाइस, चौथा है प्रोसेसिंग डिवाइस। दोस्तों, ये रहा कंप्यूटर का परिचय। चलिए अब जानते हैं कंप्यूटर के जनक कौन हैं। दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न कंप्यूटर के जनक के रूप में माना जाता है, जिन्होंने सन 1822 में कंप्यूटर को सबसे पहले बनाया था, क्योंकि यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को बनाया था, जिसे एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं। इस कंप्यूटर में निर्देश देने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन दोस्तों, आज तो आप जानते ही हैं कि पहले की तुलना में कंप्यूटर कितने एडवांस हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब कंप्यूटर का पूरा नाम भी जान लेते हैं। तो कंप्यूटर एक कंप्यूट शब्द यानी अंग्रेजी का शब्द है। इसे हिंदी में संगणक कहा जाता है। अगर बात कंप्यूटर के फुल फॉर्म यानी दोस्तों अगर हम बात कंप्यूटर के फुल फॉर्म की करें, तब कंप्यूटर अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसमें C का मतलब होता है कॉमनली, O का मतलब होता है ऑपरेटेड और M का मतलब होता है मशीन और P का मतलब होता है पार्टिकुलरी और U का मतलब होता है यूज और T का मतलब होता है टेक्निकल और E का मतलब होता है एजुकेशन एंड और R का मतलब होता है रिसर्च। दोस्तों, जिसका हिंदी में अर्थ तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान में विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली सामान्य रूप से संचालित मशीन है। इसे गणक या यंत्र, परिकलन या संगणक भी कहते हैं। इस नाम के आधार पर इसका अर्थ गणना करने वाला यंत्र होता है। दोस्तों, ये रहा कंप्यूटर का पूरा नाम। चलिए अब जानते हैं कंप्यूटर के कार्य के बारे में कि कंप्यूटर कितने प्रकार के कार्य को करता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर मुख्य रूप से 4 प्रकार के कार्य को करता है।
पहला होता है डाटा कलेक्शन, दूसरा होता है डाटा स्टोरेज और तीसरा होता है डाटा प्रोसेसिंग, चौथा होता है डाटा आउटपुट। तो चलिए पहले जानते हैं डेटा कलेक्शन के बारे में। कंप्यूटर का पहला और मुख्य कार्य डेटा कलेक्शन होता है। कंप्यूटर परिणाम देने से पहले डेटा कलेक्शन करता है। जब तक इसे डेटा नहीं दिया जाएगा तब तक यह कोई परिणाम हमें नहीं दिखाएगा। कंप्यूटर को डाटा देने के लिए कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। दूसरा कार्य होता है डाटा स्टोरेज। दोस्तों, जब कंप्यूटर को कोई डाटा दिया जाता है तब कंप्यूटर उस डाटा को स्टोर कर लेता है। जब इनपुट डाटा का परिणाम प्राप्त होता है तब उस परिणाम को भी कंप्यूटर भविष्य के लिए स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने के लिए स्टोर डिवाइस का उपयोग करता है। तीसरा आता है डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का महत्वपूर्ण कार्य प्रोसेसिंग करना होता है। कंप्यूटर किसी भी परिणाम को देने से पहले प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग के दौरान इनपुट डाटा का उचित परिणाम प्राप्त होता है। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए प्रोसेसर का यानी CPU का इस्तेमाल करता है। चौथा आता है डाटा आउटपुट। डाटा आउटपुट कंप्यूटर का अंतिम कार्य है। जब कंप्यूटर से परिणाम पाने के लिए कोई डाटा दिया जाता है तब कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस कर उचित परिणाम प्राप्त करता है। अब परिणाम को यूजर को दिखाना या बताना भी होता है। यूजर को परिणाम दिखाने या बताने के लिए आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, जैसे मॉनिटर। दोस्तों, ये तो रहे कंप्यूटर के कार्य। चलिए अब जान लेते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज कंप्यूटर बहुत अधिक पॉपुलर यानी प्रसिद्ध हो चुका है। कंप्यूटर के इतना पॉपुलर होने का मुख्य कारण इसकी विशेषता है। तो इसकी पहली विशेषता है स्पीड। कंप्यूटर एक स्वचालित है जो बहुत फास्ट कार्य करता है। एक मनुष्य जिस जटिल कैलकुलेशन को करने में घंटों लगाता है उसे कंप्यूटर 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर देगा। कंप्यूटर की स्पीड को MIPS यानी मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापते हैं। इसकी स्पीड आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कंप्यूटर प्रत्येक सेकंड लाखों गणनाओं या इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करने की क्षमता रखता है। दूसरा आता है एक्यूरेसी। दोस्तों, अगर आपसे कंप्यूटर की दूसरी विशेषता पूछी जाए तो आप एक्यूरेसी को बता सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी कंप्यूटर की महत्वपूर्ण विशेषता है। कंप्यूटर द्वारा दिए गए प्रत्येक गणना 100% करेक्ट होती हैं। जहां मनुष्य से कुछ न कुछ गलतियां होती रहती हैं, वहीं कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता। तीसरी विशेषता आती है स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में उच्च सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिसमें डाटा सुरक्षित रखने की कैपेसिटी होती है। इस कारण कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के फाइल्स को भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। सामान्यतः कंप्यूटर में डेटा भंडारण के लिए HDD और HDD का उपयोग होता है। कंप्यूटर की भंडारण क्षमता को किलोबाइट। सामान्यतः कंप्यूटर के डेटा स्टोरेज के लिए SSD और HDD का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता को किलोबाइट्स KB और मेगाबाइट्स MB, गीगाबाइट्स GB और टेराबाइट्स TB में मापते हैं। चौथी विशेषता आती है सिक्योरिटी। कंप्यूटर में डेटा को आप सुरक्षित भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं ताकि आपके कंप्यूटर में संग्रहित डेटा को कोई और ना देख सके और ना ही उसमें बदलाव कर सके, यानी डेटा में छेड़छाड़ को रोकने के लिए कंप्यूटर डेटा को छुपाने में मदद करता है। कंप्यूटर में डाटा को गोपनीय रखने के लिए डाटा में पासवर्ड प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही एंटीवायरस का उपयोग करें। यह आपके डेटा को कंप्यूटर वायरस से सुरक्षित रखने में मदद करेगा। दोस्तों, चलिए फिर वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, जाते जाते आपको मैं 5 क्वेश्चन देता हूं, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहला है कंप्यूटर क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर। दूसरा है कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तीसरा है कंप्यूटर के जनक कौन हैं। और चौथा है कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है। पाँचवा है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। इन 5 आंसरों के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।